Bismillahirrahmanirrahim. We have to start the chemical reactions of alkyne. हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा था कि अल्काइन की रिएक्टिविटी अल्कीन से कम होती है। दो वजूहात हैं, एक है लो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी और दूसरा है मोर एस करेक्टर। वैसे यूजुअली अल्कीन की रिएक्टिविटी कम होनी चाहिए, अल्काइन की रिएक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ये जो दो वजूहात हमने पढ़ी हैं जिसकी वजह से रिएक्टिविटी अल्काइन की कम हो जाती है। अच्छा, अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो अल्कीन में एक मॉलिक्यूल ऐड होता है तो अल्काइन में दो मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं। अगर आपको कोई कहे कि अल्काइन में दो मॉलिक्यूल ऐड होते हैं तो अल्कीन से ज्यादा रिएक्टिव हो गया, तो याद रहे कि इट डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एडेड, इट डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कि रिएक्शन फास्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है। अल्काइन में दो मॉलिक्यूल तो ऐड होते हैं लेकिन स्लोली ऐड होते हैं, अल्कीन में एक मॉलिक्यूल ऐड होता है लेकिन वेरी फास्टली ऐड होते हैं। So याद रहे, it do not depends upon the number of molecules added, it depends upon the rate of a chemical reaction। ठीक है, तो अल्कीन में हमने हाइड्रोजनेशन पढ़ा, अल्काइन में भी पढ़ेंगे। अल्कीन में हमने हाइड्रोहेलोजनेशन पढ़ा, अल्काइन में भी पढ़ेंगे। अल्कीन में एक HX ऐड होता था, यहाँ पे दो HX ऐड हो जाएंगे। अल्कीन में एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होता था, अल्काइन में दो ऐड होंगे। सो याद रहे, दो मॉलिक्यूल ऐड होने का मतलब ज्यादा रिएक्टिविटी नहीं है, दो मॉलिक्यूल ऐड होते हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऐड होते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ अल्काइन, दैट इज हाइड्रोजनेशन। ये तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। हाइड्रोजनेशन क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजन ऐड होने वाले रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। और याद रहे, जब भी हम किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड करते हैं वो हमेशा से एक्सोथर्मिक होता है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था वी कैन मेजर द स्टेबिलिटी ऑफ एनी organic compound in terms of heat of hydrogenation and heat of combustion. If a compound releases more heat, that will be more unstable and vice versa। ठीक है, अच्छा ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाइड्रोजनेशन के लिए हमें कैटलिस्ट चाहिए निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम। निकल होगा तो टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, प्लैटिनम पैलेडियम होगा तो रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जाता है। It means that अगर MCQ में आ जाए कि which one is more efficient catalyst for hydrogenation, so that is platinum and palladium। लेकिन हम ज्यादातर प्लैटिनम पैलेडियम इस्तेमाल नहीं करते, क्यों? क्योंकि मोर एक्सपेंसिव है। इसी वजह से हम यूजुअली इस्तेमाल करते हैं निकल को ही, क्योंकि निकल ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं, वो चीप मेटल है। ठीक है, so it occurs in the presence of catalyst, that's why this is called as catalytic hydrogenation। ठीक है, तो मैंने लिखा हुआ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन रिएक्शन। और याद रहे, अल्काइन में हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो अल्कीन बनता है। पहले स्टेप में अल्कीन बनता है लेकिन एकदम से अल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये कैटलिस्ट हैं, इस वजह से कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन कहते हैं। दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये एक्सोथर्मिक है। हमने पहले पढ़ा था 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन ऐड होता है तो 120 किलोजूल एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो 2 मोल्स ऐड होंगे तो 240 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मोर एफिशिएंट कैटलिस्ट प्लैटिनम एंड पैलेडियम लिखा हुआ है। ये दो स्टेप में होता है। पहले स्टेप में अल्काइन से अल्कीन बनेगा और दूसरे स्टेप में अल्कीन से अल्केन बनेगा। लेकिन मसला क्या है दानियाल, जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होता है ना, एकदम से अल्कीन बनेगा, मतलब यहां से यहां थोड़ा स्लोली आएगा, लेकिन जैसे अल्कीन बनेगा एकदम से ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? अल्केन में। व्हाई? अल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन अल्काइन। हमने जो कंडीशन प्रोवाइड की हुई है वो अल्काइन के लिए प्रोवाइड की है, और अल्काइन की रिएक्टिविटी कम है। ये कंडीशन हमने थोड़ी सी ज्यादा प्रोवाइड की है। निकल की प्रेजेंस में 200 से 250 होना चाहिए अल्कीन के लिए, अल्काइन के लिए कितना है? 230 से 250 होना चाहिए।
तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा किया हुआ है, रेंज, ठीक है। पहले 200 to 250 नहीं हो जाता था, लेकिन ये 230 से 250 के दरमियान होगा। तो अल्काइन के लिए कंडीशन सेवियर प्रोवाइड की, लेकिन जैसे अल्कीन बना तो इसकी मौजूदगी में अल्कीन डायरेक्टली अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये देखें, ये है एसिटाइलिन, एक हाइड्रोजन ऐड हुआ, मैकेनिज्म वही है। होगा क्या, हाई टेम्परेचर और कैटलिस्ट की वजह से पाई बॉन्ड टूट जाएगा। जब एक पाई बॉन्ड टूटता है तो दो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। तो क्या होगा, एक पाई बॉन्ड टूटा तो एक हाइड्रोजन आएगा यहाँ और दूसरा आएगा यहाँ, तो बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन बन गया, ठीक है। जैसे ही इथाइन से इथीन बनता है, हाइड्रोजन बिल्कुल मौजूद है, कैटलिस्ट भी मौजूद है, कंडीशन भी मौजूद है, so that ethene directly undergo hydrogenation to produce alkene। तो ये तो हमने पढ़ा हुआ है। इधर भी पाई बॉन्ड टूटेगा, दो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, तो इथीन से बन जाएगा क्या, ईथेन। अब एक मसला है, हम जब भी अल्काइन की हाइड्रोजनेशन करते हैं तो अल्कीन बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। If you want to prepare alkene from hydrogenation of alkyne, so to stop reaction up to alkene become difficult। अब हमें अल्कीन बनाना है, अल्केन नहीं बनाना, तो हमें खास किस्म का कैटलिस्ट इस्तेमाल करना है, और उस कैटलिस्ट का नाम क्या है, लिंडलर्स कैटलिस्ट। याद रहे, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि व्हाई लिंडलर्स कैटलिस्ट इज यूज्ड फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन। तो आपने कहना है, इफ वी वांट टू प्रिपेयर अल्कीन इंस्टेड ऑफ अल्केन, सो वी हैव टू यूज लिंडलर्स कैटलिस्ट, ठीक है। तो लिंडलर्स कैटलिस्ट क्या करता है, वो रिएक्शन को स्टॉप करता है अल्कीन तक। अब लिंडलर्स कैटलिस्ट है क्या, बेरियम सल्फेट एक आयोनिक कंपाउंड है, उस बेरियम सल्फेट के पाउडर पार्टिकल के ऊपर पैलेडियम को कोट किया जाता है। बेरियम सल्फेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, साल्ट है, उसके ऊपर पैलेडियम कोट किया जाता है, और पैलेडियम कोट करने के बाद क्विनोलिन के साथ उसको मिक्स किया जाता है। तो क्विनोलिन पैलेडियम की एक्टिविटी को कम करता है। जब पैलेडियम की एक्टिविटी कम हो जाए तो वो अल्काइन से सिर्फ अल्कीन तक ही जा सकेगा, वो फर्दर उसको कैटलाइज नहीं कर सकेगा। तो याद रहे, बेरियम सल्फेट है, पैलेडियम उसके ऊपर कोट किया गया है, और उसकी एक्टिविटी को कम किया गया है, किसके जरिए, क्विनोलिन के जरिए। मैंने कहा मोर एफिशिएंट कौन सा है, प्लैटिनम एंड पैलेडियम, लेकिन पैलेडियम की एक्टिविटी को कम किया है, किसके जरिए, क्विनोलिन के जरिए। तो जब पैलेडियम की एक्टिविटी कम हो गई तो वो सिर्फ अल्काइन से अल्कीन बनाने में मदद देगा, अल्कीन को अल्केन में कन्वर्ट नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो अगर पूछा जाए व्हाई लिंडलर्स कैटलिस्ट इज यूज्ड ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन, सो टू स्टॉप रिएक्शन अप टू अल्कीन और टू सिंथेसाइज अल्कीन बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन, ठीक है। तो यहां पर ये क्विनोलिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पूछा नहीं जाता, बता देता हूं, ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, और ये होता है ऐसे, ये क्विनोलिन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये इनहिबिटर के तौर पे काम करता है, ये पैलेडियम की एक्टिविटी को पॉइजन करता है, पॉइजन का मतलब डिक्रीज करता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट लिंडलर्स कैटलिस्ट। एक और बात, इंपॉर्टेंट बात याद रहे, अगर टर्मिनल अल्काइंस हैं, अगर टर्मिनल अल्काइंस हैं, तो टर्मिनल अल्काइन में हाइड्रोजनेशन करने से सिस ट्रांस का कोई मसला नहीं होता, क्योंकि टर्मिनल अल्काइन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाए तो हमारे पास CH2 आ जाएगा। समझ आ रही है क्या हो रहा है, देखिए। अच्छा, मैं लेता हूं HC ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज अ टर्मिनल अल्काइन, हाइड्रोजन ऐड किया, एक हाइड्रोजन यहां, दूसरा हाइड्रोजन यहां, तो क्या इसमें सिस ट्रांस की पॉसिबिलिटी होगी, नहीं, सिस ट्रांस की पॉसिबिलिटी नहीं होगी।
चलिए मैं अगर यहां पर पहला मेंबर नहीं लेता हूं, मैं दूसरा मेंबर लेता हूं, ये हाइड्रोजन यहां आया, दूसरा हाइड्रोजन यहां आया, क्या सिस ट्रांस पॉसिबल है? नहीं। तो टर्मिनल अल्काइंस में लिंडर्स कैटलिस्ट के जरिए से हाइड्रोजनेशन की जाए तो तब सिस ट्रांस का कोई मसला नहीं होगा, वो प्रोडक्ट एक ही बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास बन गया क्या, ये इथीन बना। लेकिन अगर आपको कोई कहे इफ अ नॉन टर्मिनल अल्काइन, इफ a non-terminal alkyne is hydrogenated using this Linders catalyst, so we get syn addition product. What is syn? बोला था ना, एक होता है syn, एक होता है anti। मैंने कहा था syn addition का मतलब cis प्रोडक्ट बनेगा, anti addition का मतलब trans प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात, रिडक्शन करते हैं नॉन टर्मिनल की, रिडक्शन करते हैं नॉन टर्मिनल की लिंडर्स कैटलिस्ट के जरिए तो सिन एडिशन होगी। कौन सा एडिशन? सिन। लेकिन अगर रिडक्शन करते हैं सोडियम मेटल से, किससे? सोडियम मेटल, तो सोडियम मेटल से नॉन टर्मिनल के रिडक्शन से बनेगा ट्रांस अल्कीन, ये होगा एंटी एडिशन। क्या होगा? एंटी एडिशन। ये चीज आपने याद रखनी है, कंपेयर करना है। इफ Linders catalyst is used for reduction reaction, so we get syn addition product. लेकिन अगर रिडक्शन के लिए क्या इस्तेमाल करें? सोडियम, तो नॉन टर्मिनल अल्काइन बनाएगा एंटी एडिशन प्रोडक्ट। एंटी एडिशन प्रोडक्ट का मतलब ट्रांस अल्कीन बन जाएगा। सोडियम मेटल से ट्रांस अल्कीन बनेगा और लिंडर्स कैटलिस्ट से सिस प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अच्छा यहां पे लिखा है इफ नॉन टर्मिनल अल्काइन are hydrogenated using Linders catalyst, so we get syn addition product। तो syn का मतलब क्या है? cis प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अच्छा ये है 2-ब्यूटाइन, तो ये टर्मिनल है? नहीं, ये नॉन टर्मिनल है। एक हाइड्रोजन ऐड हो गया यहां और दूसरा हो गया यहां, अब यहां पर cis ट्रांस की पॉसिबिलिटी है। टर्मिनल अल्काइन में cis ट्रांस की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, पाई बॉन्ड खत्म होगा, एक हाइड्रोजन यहां, एक यहां, तो इस कार्बन के साथ दो डिफरेंट, इसके साथ भी दो डिफरेंट, तो जब दो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल होता है। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास प्रोडक्ट कौन सा बना? ये बन गया सिस 2-ब्यूटीन। क्या बना? सिस 2-ब्यूटीन। सो लिंडर्स कैटलिस्ट के जरिए अगर हम नॉन टर्मिनल अल्काइन की रिडक्शन करते हैं तो उससे प्रोडक्ट बनता है सिस अल्कीन। लेकिन सोडियम मेटल के जरिए नॉन टर्मिनल अल्काइन की रिडक्शन करेंगे तो बनेगा ट्रांस अल्कीन। ठीक है, तो ये आगे रिडक्शन बाय सोडियम मेटल वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन प्रीवियस लेक्चर। क्या पढ़ा था हमने? एसिडिटी ऑफ टर्मिनल अल्काइंस पढ़ा था हमने कहा था टर्मिनल अल्काइंस, कौन से अल्काइन? टर्मिनल अल्काइंस show its acidic behavior when it is treated with strongest base or with active metals। तो याद रहे टर्मिनल अल्काइन जब किसी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट बनाता है। टर्मिनल अल्काइन बनेगा क्या? साल्ट। लेकिन नॉन टर्मिनल अल्काइन को सोडियम मेटल से ट्रीट करते हैं तो ट्रांस अल्कीन बनता है। ठीक है, याद रहेगा, ये चीजें जरूरी है। अच्छा ये रिएक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दिस इज अ टर्मिनल अल्काइन, ये देगा हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन आयन देने वाला एसिड होता है। ये हाइड्रोजन सोडियम से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो सोडियम से इलेक्ट्रॉन लिया तो सोडियम बन गया Na+ और हाइड्रोजन बन गया न्यूट्रल। तो क्या एक हाइड्रोजन एटम को हाफ H2 करके लिखते हैं। 1H2 का मतलब 2 हाइड्रोजन, हाफ H2 का मतलब 1 हाइड्रोजन। दिस इज यूज्ड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इधर से गया हाइड्रोजन, कार्बन पे आया नेगेटिव, सोडियम पे आया पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो इसे क्या बनता है? आयनिक बॉन्ड। अच्छा मैंने कहा था अल्काइन में से एक हाइड्रोजन निकल जाए अल्काइनाइड बन जाता है।
लेकिन अगर एसिटाइलिन से निकल जाए तो उसको एसिटाइलाइड भी कहते हैं, इथाइनाइड भी कहते हैं और एसिटाइलाइड भी कहते हैं। सो दिस इज सोडियम एसिटाइलाइड। तो टर्मिनल अल्काइन के साथ रिएक्शन करने के बाद बनाता है क्या, साल्ट। लेकिन नॉन टर्मिनल के साथ, दिस इज अ नॉन टर्मिनल अल्काइन, 2 ब्यूटाइन या ब्यूटूआइन, सोडियम मेटल इसके साथ रिएक्ट करता है, रिडक्शन करता है। ये पूरा मैकेनिज्म है। अच्छा, इसके मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। सोडियम मेटल हाइड्रोजन जनरेट करता है, वो हाइड्रोजन जाके इसमें ऐड हो जाते हैं, ठीक है। ये मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। अच्छा, डायरेक्टली आप याद रखना है कि 2 ब्यूटाइन react with 2 मोल of sodium in the presence of liquid ammonia and -33 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। लिक्विड अमोनिया का टेम्परेचर यही होता है। इससे जो हमारे पास ब्यूटीन बना, तो कौन सा, ट्रांस 2 ब्यूटीन बना। कौन सा बना, ट्रांस 2। तो याद रहे, सोडियम मेटल से रिडक्शन करेंगे तो ट्रांस 2 ब्यूटीन बनेगा, लिंडर्स कैटलिस्ट से करेंगे तो सिस 2 ब्यूटीन बनेगा। इसका मतलब ये हुआ यहां पर कौन सी एडिशन हुई है, एंटी एडिशन। सिन का मतलब सिस, एंटी का मतलब ट्रांस। क्लियर? ये हुआ हमारे पास रिडक्शन बाय सोडियम मेटल। इसके बाद हम आते हैं हाइड्रोहैलोजिनेशन की तरफ। याद रहे कि जब हम अल्कीन में हाइड्रोहैलोजिनेशन करते हैं तो अल्काइल हैलाइड बनता है, लेकिन जब अल्काइन में करते हैं तो जेमिनल डाइहैलाइड बनता है। अगर आपको रिएक्शन का नाम पता लग जाए तो आपको प्रोडक्ट याद होना चाहिए। हाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। अल्कीन में हाइड्रोहैलोजिनेशन करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है अल्काइल हैलाइड। लेकिन अगर हम अल्काइन में करते हैं हाइड्रोहैलोजिनेशन, सो वी गेट अ प्रोडक्ट एंड दैट प्रोडक्ट इज जेमिनल डाइहैलाइड। एक होता है विसिनल डाइहैलाइड, दूसरा होता है जेमिनल डाइहैलाइड। याद रहे, विसिनल डाइहैलाइड किसे कहते हैं, जब एडजेसेंट कार्बन पे 2 हाइड्रोजन अटैच हो, ठीक है। लेकिन इससे क्या बनता है, जेमिनल बनता है। जेमिनल उसको बोलते हैं जब एक ही कार्बन पे 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाए, जेमिनल डाइहैलाइड और विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है। अब देख लेते हैं, सुने। सिमेट्रिकल अल्काइन में हाइड्रोहैलोजिनेशन करते हैं तो 2 स्टेप में होता है। अनसिमेट्रिकल अल्काइन में हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करते हैं, ये भी 2 स्टेप में होता है। जब सिमेट्रिकल अल्काइन में एडिशन करेंगे तो पहले स्टेप में रूल फॉलो नहीं होगा, लेकिन दूसरे स्टेप में मार्कोनिकॉस रूल फॉलो होगा, ठीक है। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल अल्काइन में हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड करते हैं तो दोनों स्टेप होते हैं विद रूल, और वो रूल क्या है, मार्कोनिकॉस रूल, ठीक है। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ये क्या है, सिमेट्रिकल अल्काइन। व्हाट इज सिमेट्रिकल? व्हेन इट इज डिवाइडेड थ्रू ट्रिपल बॉन्ड, इट डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। जब 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए तो क्या बनेंगे, सिमेट्रिकल कहेंगे। याद रहे, अगर सिमेट्रिकल अल्काइन में अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को ऐड करें तो एडिशन अपनी मर्जी से की जा सकती है, ठीक है। वी डोंट हैव टू फॉलो एनी रूल। ये पार्शियल पॉजिटिव है या पार्शियल नेगेटिव है, मर्जी है। पॉजिटिव को यहां लगाओ या पॉजिटिव को वहां लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पॉजिटिव आ गया यहां तो CH2 हो जाएगा, Br आएगा यहां तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHBr। ये तो देखा देखा लग रहा है। इस कंपाउंड का नाम है ब्रोमोइथीन या नाम है विनाइल ब्रोमाइड। बताया कि नहीं? मैंने बताया था ऑलरेडी, मैंने इससे पहले बताया था कि जब इथीन में से हाइड्रोजन जाता है तो विनाइल बनता है, किसी और अल्कीन से निकलता है तो अल्कीनाइल बनता है। अल्केन से निकलेगा तो अल्काइल बनेगा, अल्कीन से निकलेगा तो अल्कीनाइल बनेगा। लेकिन अल्कीन का पहला मेंबर इथीन, उसको इथीनाइल भी कहेंगे, उसको विनाइल भी कहेंगे, ठीक है। सो दिस इज ब्रोमोइथीन, इसको हम कहते हैं ब्रोमोइथीन या इसको कहते हैं विनाइल ब्रोमाइड।
अच्छा, पहला हाइड्रोजन हैलाइड तो ऐड हो गया, अब दूसरा ऐड करना है। दूसरा ऐड कैसे करेंगे? इसी में दोबारा HX ऐड हो जाएगा। मंजर ये है पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव। नाउ दिस कंपाउंड इज अनसिमेट्रिकल। मैंने कहा पहला स्टेप नो रूल, सेकंड स्टेप विद रूल। क्योंकि अब ये हो गया अनसिमेट्रिकल, यहां पर तो मार्कोनी काफूर ने फॉलो होना है। मार्कोनी काफूर ने क्या कहा? When an unsymmetrical reagent is added to an unsymmetrical unsaturated compound, ये तो unsaturated है क्योंकि वैसे तो वो अल्कीन अल्काइन की बात कर रहा था, यहाँ पे unsaturated अल्कीन नहीं है, ये unsaturated compound है। चलो ठीक है। When an unsymmetrical reagent is added to an unsymmetrical compound, so partial positive part will attach to that carbon having greater number of hydrogen. ये है पॉजिटिव पार्ट, इसके साथ दो है हाइड्रोजन, ये जाएगा इस कार्बन के साथ और ये जाएगा इस कार्बन के साथ, तो हैलोजन एक ही कार्बन के साथ अटैच होगा। ठीक है, तो इससे बना ये वाला कंपाउंड, एक ही कार्बन पे दो हैलोजन है, सो दिस इज जेमिनल डाइहैलाइड। ये है जेमिनल डाइहैलाइड। ठीक है, इसका नाम क्या है? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन 1 2, तो इसका नाम है 1 डाइब्रोमो ईथेन। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि if a symmetrical alkyne is hydrohalogenated, so first step do not follow any rule, while second step will follow rule. But when an unsymmetrical alkyne is treated with hydrogen halide, so both steps will follow rule. ठीक है ना वैसे? कैसे लिख लेते हैं? ये है unsymmetrical alkyne, एक तरफ को CH, एक तरफ को CCH3, unsymmetrical. So the partial positive part will attach to that carbon having greater number of hydrogen. अब एक मसला है, ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो यहां है, लेकिन ये तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच नहीं है। याद रहे, we are going to do the addition reaction in alkyne. This group is not unsaturated, this is saturated group. तो हमने ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन को देखना है। ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन, एक कार्बन के पास हाइड्रोजन है, दूसरे के पास नहीं है, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव यहाँ पे आया और नेगेटिव दरमियान में आया। So what will we get? We get, इसका नाम क्या है? 1 2 3 2 ब्रोमोप्रोपीन। ये बन गया 2 ब्रोमोप्रोपीन, 2 ब्रोमोप्रोपीन। अगर दोबारा हाइड्रोहाइड्रोजनेशन करेंगे तो क्या होगा? ये है पार्शियल पॉजिटिव, ये है पार्शियल नेगेटिव, अगेन दिस इज अनसिमेट्रिकल, so the partial positive part will attach to this carbon and partial negative part will attach to this carbon. Again we get what? Geminal dihalide. अल्काइन में हाइड्रोहाइड्रोजनेशन करेंगे तो बनेगा जेमिनल डाइहैलाइड। तो इससे बनेगा क्या? इसका नाम क्या है? इसका नाम है 2 डाइब्रोमोप्रोपेन। अच्छा याद रहे, जो हाइड्रोजन हैलाइड हम ट्रीट करें, इसका ऑर्डर तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस, रिएक्टिविटी आल्सो इंक्रीजेस। तो ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी HCl से ज्यादा HBr और इससे ज्यादा HI। दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। अच्छा, चौथा रिएक्शन है अल्काइन का, वो है हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। नाम याद रहे आपको कि जब भी आपको पता लग जाए कि अल्कीन में हाइड्रेशन कर रहे हैं, तो अल्कीन में हाइड्रेशन से बनता है अल्कोहल। प्राइमरी भी बनता है, सेकेंडरी भी बनता है, टर्शियरी भी बनता है। वो हमने वहां पर डिस्कस कर दिया था उस लेक्चर में कि फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन प्रोड्यूसेस प्राइमरी अल्कोहल, हायर मेंबर प्रोड्यूसेस सेकेंडरी अल्कोहल, व्हाइल सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन प्रोड्यूसेस टर्शियरी अल्कोहल। और सब्स्टिट्यूटेड में एक बहुत कॉमन होता है, आइसोब्यूटाडीन। ठीक है, उसमें हाइड्रेशन करने से टर्शियरी अल्कोहल बन जाता है। अच्छा, अब हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन कर रहे हैं, तो अल्काइन के हाइड्रेशन अगर हम करते हैं तो इससे बनता है अल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है,
पहले स्टेप में बनेगा इनोल, इनोल में होती है टार्टोमेरिज्म और टार्टोमेरिज्म से बन जाता है एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं टार्टोमेरिज्म में और कीटोन इनोल टार्टोमेरिज्म में स्पेशली, ठीक है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, व्हाट इज हाइड्रेशन, एडिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन। इसका प्रोडक्ट बनता है एल्डिहाइड एंड कीटोन। याद रहे इस रिएक्शन का प्रोडक्ट एल्डिहाइड एंड कीटोन है, तो यही वाला रिएक्शन चैप्टर नंबर 19 में एल्डिहाइड एंड कीटोन की प्रिपरेशन में आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये रिएक्शन कैटालाइज किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ एसिड। दिस रिएक्शन इज एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन, ठीक है। एसिड कौन से समान होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, मर्क्यूरिक सल्फेट एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड रिएक्शन होता है। बाकी मैकेनिज्म वही होगा, कौन सा मैकेनिज्म है, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। सिमेट्रिकल अल्काइन में एडिशन के लिए कोई रूल नहीं होगा, लेकिन अनसिमेट्रिकल में एडिशन के लिए रूल होगा मार्कोनिकॉफ। नाउ वी हैव सिमेट्रिकल अल्काइन एंड अनसिमेट्रिकल रिएक्शन, सो नो रूल फॉर एडिशन। हमारी मर्जी है पॉजिटिव को यहां अटैच करें या यहां अटैच करें, प्रोडक्ट विल रिमेन सेम। OH को अटैच कर दिया यहां, तो पॉजिटिव वहां और OH यहां, पाई बॉन्ड खत्म, तो डबल बॉन्ड रह जाएगा। ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CHOH। इस कंपाउंड को हम जनरली कहते हैं इनोल, इन फॉर डबल बॉन्ड, ओल फॉर हाइड्रोक्साइड मतलब अल्कोहल। अब होगा क्या, इसका अपना नाम क्या है, इसका नाम है, दो कार्बन है ना, इसका नाम है इथेनॉल, इसका नाम होगा इथेनॉल। अब इथेनॉल हो गया। इनोल में हमने पढ़ा था टार्टोमेरिज्म कैसे होता है, ये ऐसे होता है कि ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान का बॉन्ड शिफ्ट होगा कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान, so hydrogen will be removed in the form of hydrogen ion। इस कार्बन के हो जाएंगे 5 बॉन्ड्स, कार्बन 5 बॉन्ड्स नहीं बना सकता। ये जो 5वां बॉन्ड है ये कार्बन पे आएगा और कार्बन पे चार्ज आएगा नेगेटिव। इस नेगेटिवली चार्ज कार्बन के साथ पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, सो वी गेट CH3C डबल बॉन्ड OH, तो बन गया एसिटाल्डिहाइड। यस सर, एसिटाल्डिहाइड। तो याद रहे हमने लिया एसिटाइलिन और एसिटाइलिन से बना एसिटाल्डिहाइड। एक और बात याद रखिए, अल्काइन का अगर पहला मेंबर होगा, if first member undergoes hydration reaction, only first member will produce aldehyde, while all higher alkyne produces ketones। yes, याद रहे सिर्फ ये पहला मेंबर एल्डिहाइड बनेगा, बाकी सारे मेंबर चाहे प्रोपाइन ले, ब्यूटाइन ले, पेंटाइन ले, हेक्साइन ले, कुछ भी ले, उनसे बनेगा कीटोन, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि ओनली acetylene produces aldehyde, सिर्फ एसिटाइलिन प्रोड्यूस करता है एल्डिहाइड, ठीक है। ओनली एसिटाइलिन प्रोड्यूसेस एल्डिहाइड। ये मैं ऊपर करके लिख देता हूं, ये यहां पर नोट की फॉर्म में लिख लें, और नोट क्या है कि ओनली एसिटाइलिन प्रोड्यूसेस एल्डिहाइड, सिर्फ यही प्रोड्यूस करेगा एल्डिहाइड, व्हाइल हायर अल्काइन प्रोड्यूसेस कीटोन। yes, ठीक है, ये नोट की फॉर्म में आप लिखते हैं। ये अक्सर एमसीक्यूज में ऐसी बातें आती हैं तो आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, ये फर्स्ट मेंबर से एल्डिहाइड बना, अब दूसरा मेंबर चेक कर लेते हैं। दूसरा मेंबर कौन सा है, ये है प्रोपाइन। नाउ प्रोपाइन इज अनसिमेट्रिकल, unsymmetrical alkyne and unsymmetrical reagent, so addition of water will follow Markovnikov's rule. Partial positive part will attach to that carbon having greater number of hydrogen and this will attach to that carbon having less number of hydrogen। तो इसमें बन गया क्या, इससे बन गया हमारे पास ये वाला कंपाउंड,
इधर एक हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। इसका नाम क्या है? दिस कंपाउंड इज नेम्ड एज इनोल, इन फॉर डबल बॉन्ड, ओल फॉर हाइड्रोक्सिल। जैसे ऊपर टार्टोमेरिज्म हुआ वैसे यहाँ पर भी टार्टोमेरिज्म होगा। जी आपने इधर बोले अच्छा, ये प्रोपाइन ने वाटर को ऐड किया अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल, तो बन गया इनोल। अब इनोल में भी टार्टोमेरिज्म हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड आएगा नीचे शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन पे आया पॉजिटिव चार्ज। जब ये बॉन्ड नीचे आया तो कार्बन के हो गए 5 बॉन्ड, कार्बन 5 बॉन्ड्स नहीं बना सकता। ये जो 5वां बॉन्ड है पाई बॉन्ड, इस कार्बन पे आके बना देगा नेगेटिव चार्ज। नाउ दिस नेगेटिवली चार्ज कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन, तो बन जाएगा कीटोन। इसको बोलते हैं एसीटोन, इसका नाम एसीटोन है। तो इसको बोला जाता है कीटो इनोल टार्टोमेरिज्म। कीटो से इनोल बनता है, इनोल से कीटोन बनता है। सो दिस इज द हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। इसके बाद हम आते हैं अगले रिएक्शन की तरफ, हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइन। व्हाट इज हैलोजिनेशन? एडिशन ऑफ हैलोजन। ये वाले रिएक्शन हमने ऑलरेडी डिटेल में पढ़े हुए हैं अल्कीन में। सिर्फ फर्क क्या है, वहां पर एक ऐड होता था, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं, बाकी मैकेनिज्म वही है। याद रहे अल्काइन में हैलोजिनेशन करते हैं तो 2 हैलोजन के मॉलिक्यूल ऐड होते हैं। अल्कीन में 1 मॉलिक्यूल ऐड होता था, अल्काइन में 2 मॉलिक्यूल ऐड होंगे। लेकिन एक और बात याद रखें, पहले स्टेप में डाई हेलो अल्कीन बनेगा। मतलब देखिए ना, Br2 ऐड हुआ तो 1 पाई बॉन्ड जाएगा, 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, तो इसे बनेगा डाई हेलो अल्कीन। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, ड्यूरिंग हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइन इन फर्स्ट स्टेप डाई हेलो अल्कीन तो बनता है, लेकिन वो ट्रांस डाई हेलो अल्कीन बनेगा। कौन सा बनेगा? ट्रांस डाई हेलो अल्कीन, ठीक है, याद रहेगा ना। पहले स्टेप में ब्रोमीन यहां और ब्रोमीन यहां आएगा, लेकिन ब्रोमीन एक ही साइड पर अटैच नहीं होगा। एक केस में ब्रोमीन ऊपर होगा, दूसरे केस में ब्रोमीन नीचे होगा। इसमें ट्रांस एडिशन होती है, एंटी एडिशन होती है, ठीक है। तो इन फर्स्ट स्टेप व्हिच एडिशन टेक्स प्लेस? एंटी एडिशन टेक्स प्लेस। ये छोटी छोटी बातें जो कि एमसीक्यू में आती हैं, तो आपने ये चीजें याद रखनी है। अच्छा, जो पॉइंट इसमें आ रहे हैं तो इसको लाइट मत लें, इसको और से पढ़ें और कंपेयर करें कि हमने लिंडर्स कैटलिस्ट से नॉन टर्मिनल को रिड्यूस किया, सिस बनेगा, सिन एडिशन। अगर हमने सोडियम मेटल से किया तो ट्रांस एडिशन हो जाएगी, एंटी एडिशन। हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइन में पहले स्टेप में एंटी एडिशन हो जाती है, और फिर उसके बाद एंटी और सिन का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि सिंगल बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, ब्रोमीन के ऊपर मैंने लगाया पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये तो नहीं लगाना चाहिए। हमें पता है ऑल होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर, लेकिन मैंने आपको कहा था अल्कीन के केस में ब्रोमीन जब दूर है तो कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जब वो आता है अल्कीन या अल्काइन के करीब तो वो पोलराइज हो जाता है। क्यों पोलराइज होता है? क्योंकि अल्कीन और अल्काइन में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है अबव एंड बिलो द प्लेन। इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को खींचता है ये ब्रोमीन अपनी तरफ। जब ये इसको अट्रैक्ट करने में बिजी हो जाता है तो इसका अपना इलेक्ट्रॉन वहां जाने लगता है, और जब वहां जाने लगता है तो दूसरे ब्रोमीन पे पार्शियल नेगेटिव आता है। So Br2 molecule is by itself non-polar molecule, but when it approaches towards alkene or alkyne, it get polarized. और जब पोलराइज हो जाता है तो ब्रोमीन पहले साइक्लोहेलोनियम बनाता है और फिर उसके बाद डाई हेलो अल्कीन बना देगा, ठीक है। एक ब्रोमीन यहाँ, दूसरा ब्रोमीन यहाँ, पाई बॉन्ड गया, सिग्मा बॉन्ड और 2 सिग्मा बॉन्ड बन गए। अच्छा, ये प्रोडक्ट हमें कैसे नजर आ रहा है? एक ब्रोमीन नीचे है, दूसरा ब्रोमीन ऊपर है। इससे बना कौन सा? 1,2-डाइब्रोमोइथीन, लेकिन इसको पूरा नाम दे देते हैं। पूरा नाम क्या है? ट्रांस
ट्रांस 1,2-डाइब्रोमोइथीन, ठीक है, क्योंकि सिस 1,2-डाइब्रोमोइथीन भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इस रिएक्शन में सिस नहीं बनेगा, इस रिएक्शन में बनेगा ट्रांस 1,2-डाइब्रोमोइथीन। एक ब्रोमीन मॉलिक्यूल ऐड हुआ, ये बन गया। अब दूसरा ऐड होगा तो क्या होगा, एक ब्रोमीन आएगा यहां और दूसरा ब्रोमीन आएगा यहां, तो क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड गया तो सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो इससे बन जाता है क्या, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन 1 2 1 1 2 2 टेट्राब्रोमोइथेन बन जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइन। इंपॉर्टेंट बात, पहले स्टेप में हाइड्रोजन ऐड होगा तो एंटी एडिशन होगी, ट्रांस डाइहैलो अल्कीन बनेगा, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, व्हिच वन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन, फ्लोरीन। याद रहे, यूजुअली अगर पूछा जाए कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो आयोडीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि साइज बड़ा होता है, बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाता है, रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाती है। लेकिन यहां पर रिएक्शन डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, जितना तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतना आसानी से ऐड हो जाएगा। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, फ्लोरीन, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा F2, उससे कम रिएक्टिव होगा Cl2, उससे कम होगा Br2 और सबसे कम I2। It means that top to bottom reactivity of halogen decreases when it is treated with alkene, alkyne and as well as alkane। ये तीनों के साथ अच्छा रिएक्टिविटी, अल्केन के साथ अच्छा, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये तीनों के साथ अच्छा, अल्केन के साथ भी है, अल्कीन के साथ भी है और अल्काइन के साथ भी है। ये बात याद रखना, अच्छा, ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, आपने याद रख लेना है कि दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस टुवर्ड्स अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन, तीनों के साथ, अच्छा। टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी डिक्रीजेस टुवर्ड्स अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। अच्छा, ये तो हो गया हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइन। अब इसके बाद हम आते हैं ओजोनोलाइसिस की तरफ। हमने अल्कीन की ओजोनोलाइसिस पढ़ी थी, उसमें हमने क्या कहा था, अल्कीन में जब ओजोनोलाइसिस होता है तो अल्डिहाइड एंड कीटोन बनता है। जब भी डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा तो अल्डिहाइड बनेगा, और जब डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ कार्बन होगा, हाइड्रोजन नहीं होगा, तो कीटोन बनेगा। वो वाला रिएक्शन इस्तेमाल किया जाता है अल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन के लिए। ओजोनोलाइसिस करते हैं अल्काइन में तो पहला प्रोडक्ट बनता है डाई कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल का मतलब C डबल बॉन्ड O ग्रुप जिसमें होता है। पहले बनता है डाई कार्बोनाइल कंपाउंड और फिर आखिर में बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर एमसीक्यू में आ जाए कि द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्काइन, तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कौन सा है, डाई कार्बोनाइल कंपाउंड, एंड द फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्काइन इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। देख लेते हैं, पहले स्टेप में बनता है डाई कार्बोनाइल कंपाउंड एंड देन इट प्रोड्यूसेस कार्बोक्सिलिक एसिड फाइनली। हमने अल्कीन में पढ़ा था कि ओजोन मॉलिक्यूल आता है तो वो डबल बॉन्ड को खत्म कर देता है। अल्कीन में तो डबल बॉन्ड ही होता है, तो डबल बॉन्ड खत्म हो गया तो कार्बन कार्बन का राब्ता खत्म हो जाता है। लेकिन अल्काइन में तो ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल में से दो जाएंगे लेकिन ये दो आपस में फिर भी अटैच करते हैं। पहले स्टेप में बनता है मोल्ड ओजोनाइड, फिर रीअरेंजमेंट होती है ओजोनाइड बन जाता है, ठीक है। तो यहां पे हम ले लेते हैं, इसमें हमने बना दिया ओजोनाइड, ट्रिपल बॉन्ड ओजोन, डबल बॉन्ड गया, ओजोन का एक ऑक्सीजन ऊपर और दो ऑक्सीजन नीचे ऐसे अटैच हो गए। इस कंपाउंड को बोला जाता है क्या, ओजोनाइड। ओजोनाइड, वहां पर ओजोनाइड को ट्रीट किया था जिंक के साथ,
यहां पर ट्रीट करते हैं हम वाटर के साथ H2O। दोनों का मकसद ऑक्सीजन को निकालना है, ठीक है। रिएक्शन कैसे हुआ था तन्वी? ये वाटर जो है इस ऑक्सीजन को ऐसे निकाल देगा और कंबाइन हो जाएगा, तो क्या बनाएगा? H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब क्या होगा? दिस कार्बन कैरी विच चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। इसकी पॉजिटिविटी खत्म करने के लिए बॉन्ड यहां आएगा, तो कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड हो गया। अब पॉजिटिव आया इस ऑक्सीजन पे, इसकी पॉजिटिविटी खत्म करने के लिए जो बॉन्ड छोड़ के गया था वो बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, तो बनेगा सी डबल बॉन्ड O। तो बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। तो बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ये है डाई कार्बोनाइल कंपाउंड। C डबल बॉन्ड O ग्रुप को बोला जाता है डाई कार्बोनाइल, सॉरी C डबल बॉन्ड O को कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। इसका नाम कुछ है लेकिन ये चैप्टर 19 में पता लगेगा, लिख देता हूं। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन 1 2 3 4। इसका नाम है ब्यूटेन डायोन। ब्यूटेन 2 3 डायोन। जहां पर ओन आ जाए, जहां पर ओन आ जाए तो इसका मतलब वो कीटोन है। इसका नाम है ब्यूटेन 2 3 डायोन। अच्छा याद रहे, ये जो डाई कार्बोनाइल कंपाउंड बना है और हाइड्रोजन परऑक्साइड बना है, ये दोबारा आपस में रिएक्ट करते हैं, और जब दोबारा आपस में रिएक्ट करते हैं तो बना लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। Now this dicarbonyl compound again react with hydrogen peroxide। तो रिएक्शन होने के बाद क्या बनाते हैं देखते हैं। मैकेनिज्म तो जानती है, जरूरत नहीं है। ये जो OH है, ये एक OH जाएगा एक कार्बोनाइल के साथ, तो जब एक कार्बोनाइल के साथ गया तो क्या बनाएगा? ये बॉन्ड ऐसे दरमियान से टूट जाएगा। OH आया एसिड किस फॉर्म में? फ्री रेडिकल की फॉर्म। This hydroxyl free radical will combine with this carbon to produce CH3 C double bond OH acidic acid। दानियाल क्या बनाया? एसिटिक एसिड। एक OH यहां अटैच हुआ, दूसरा OH यहां अटैच हुआ, so we get 2 moles of carboxylic acid। So this is all about the chemical reactions of alkynes। आपको हर रिएक्शन में देखना होगा कि रिएक्शन का नाम क्या है, तो रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा। तो आगे मूव करते हैं। अगर कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। और मेरा नाम अवैस है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये PCA अकेडमी है।